नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं गर्मियों के एक बहुत ही खास फल के बारे में, बेल। और हाँ, जो भी बातें हम यहाँ करेंगे वो सब लोक कल्याण सेतु के अप्रैल 2019 के अंक से ली गई हैं। तो चलिए, सबसे पहले एक आम समस्या से शुरू करते हैं। गर्मियों की तेज धूप में अक्सर ऐसा होता है ना कि पाचन शक्ति थोड़ी कमजोर पड़ जाती है और शरीर में एक अजीब सी थकावट महसूस होती है। ये तो हम सबने कभी ना कभी महसूस किया ही होगा। तो आज हम बेल फल को 5 हिस्सों में समझेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि गर्मियों में इसकी क्या ज़रूरत है, फिर इसके पोषक तत्वों पर नज़र डालेंगे। इसके बाद बात होगी कि ये किन किन बीमारियों में फ़ायदेमंद है और पत्तियों का क्या ख़ास इस्तेमाल है, और आखिर में कुछ ज़रूरी सावधानियां भी देखेंगे। तो सबसे ज़रूरी सवाल कि जो गर्मियों में पाचन और ताकत से जुड़ी आम समस्याएं होती हैं, उनके लिए ये बेल फल एक नेचुरल, एक कुदरती समाधान कैसे बन जाता है। चलिए इसी से शुरू करते हैं। देखिए, बेल को ना पचाने में बहुत ही हल्का माना जाता है और इसकी सबसे अब सवाल ये उठता है कि आखिर बेल इतना असरदार है क्यों? भाई ऐसा क्या है इसमें? तो चलिए जरा इसके अंदर झांक कर देखते हैं, मतलब इसके पोषक तत्वों पर एक नजर डालते हैं। ये देखिए, ये विटामिन B1, B2, विटामिन सी, फास्फोरस, कैल्शियम, मतलब जरूरी पोषक तत्वों से एकदम भरपूर है। सच कहें तो ये किसी सेहत के खजाने से कम नहीं है। और इन्हीं सब पोषक तत्वों की वजह से आप जानते हैं, बेल कई कई बीमारियों में फायदेमंद साबित होता है। तो आइए अब देखते हैं कि स्रोत में इसके कौन-कौन से स्वास्थ्य लाभ बताए गए हैं। स्रोत के अनुसार इसकी लिस्ट तो काफी लंबी है, लेकिन इसका जो सबसे बड़ा फायदा है वो है पेट को ठीक करने और आंतों को मजबूत बनाने में। मतलब गट हेल्थ के लिए ये कमाल की चीज है। अच्छा, यहाँ पर एक बहुत ही ज़रूरी बात सामने आती है। अगर स्वास्थ्य लाभ की बात करें ना, तो स्रोत साफ साफ बताता है कि कच्चा बेल पके हुए बेल से कहीं ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। ये बात ध्यान रखने वाली है। बात सिर्फ फल पर ही खत्म नहीं होती। क्या आपको पता है कि बेल की पत्तियों का भी एक बहुत ही खास और पारंपरिक इस्तेमाल है, और ये काफ़ी दिलचस्प है, सुनिए। स्रोत में पूज्य बापूजी के हवाले से एक पारंपरिक नुस्खा बताया गया है। इसमें कहा गया है कि बच्चों के शारीरिक विकास में मदद के लिए उन्हें रोजाना 6 बेलपत्र 1 या 2 काली मिर्च के साथ चबाने के लिए दिए जा सकते हैं। ठीक है, तो इतने सारे फायदे जानने के बाद अब कुछ बहुत जरूरी सावधानियों और नियमों की भी बात कर लेते हैं। ये जानना बेहद जरूरी है ताकि बेल का इस्तेमाल सही तरीके से हो सके। हाँ, तो स्रोत में ना खास तौर पर पके हुए फल के बारे में एक चेतावनी है। याद है, हमने कच्चे फल की बात की थी। पके फल के साथ मामला उल्टा है। ये भारी होता है और इसे सावधानी से खाना चाहिए। अगर ज्यादा खा लिया तो ये शरीर के संतुलन को बिगाड़ सकता है, जिसे दोषकारक भी कहा गया है। और अब एक बहुत ही दिलचस्प सांस्कृतिक नियम जो बेल से जुड़ा है। ऐसी मान्यता है कि चंद्र कैलेंडर के 5वें दिन, जिसे हम पंचमी कहते हैं, उस दिन इसे नहीं खाना चाहिए। माना जाता है कि ऐसा करने से अपयश मिलता है। सिर्फ खाने के ही नहीं, बल्कि इसकी पत्तियों को तोड़ने के भी कुछ खास नियम बताए गए हैं। जैसे कि दोपहर के बाद पत्तियां नहीं तोड़नी चाहिए, या फिर सोमवार और संक्रांति जैसे कुछ खास दिनों और तिथियों पर भी इन्हें तोड़ने की मनाही है। लेकिन इतने सख्त नियमों के बावजूद एक बहुत हैरान करने वाली बात भी है। वो ये कि बेल की पत्तियां तोड़ने के बाद 6 महीने तक, जी हाँ, 6 महीने तक ताज़ी और इस्तेमाल करने लायक मानी जाती हैं। कमाल है ना? तो ये सारी बातें हमें एक आखिरी सवाल पर लाके छोड़ देती हैं। आज का ज़माना, जहाँ इतने मॉडर्न हेल्थ सॉल्यूशंस हैं, उस दौर में बेल जैसा एक प्राचीन फल आज कितना प्रासंगिक है, सोचने